हाँ। तो ऐसे में डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान एक ही साधे सब सधे, उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहा जा सकता है 80 मिशन 80 का आपका टारगेट है, और ये बिखराव मुस्कुराहट लाता है क्या चेहरे पर? गरिमा जी, मुस्कुराहट है, लेकिन उसका कारण अलग है। उसका कारण यह है कि कम से कम आज दलित प्राइम टाइम डिबेट का हिस्सा बन पाया है, और इसके लिए हम हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि प्रायः दलितों को भारत के राजनीति में, भारत की सत्ता में एक मूक दर्शक के रूप में देखा गया है, एक बाई स्टैंडर के रूप में देखा गया है, हाशिए पे खड़े व्यक्ति के रूप में देखा गया है। और मैं अभी सुन रहा था हमारे साथी प्रवक्ताओं की बातों को, और मेरे मन में उस बात की पीड़ा भी है कि मायावती जी ऐसे क्यों बोल देती हैं, मायावती जी वैसे क्यों बोल देती हैं। अरे मायावती जी की अपनी एजेंसी नहीं है क्या? मायावती जी की अपनी स्वायत्ता नहीं है क्या? मायावती जी की अपनी प्रतिभा और क्षमता नहीं है क्या? आप कौन होते हैं तय करने वाले? दिक्कत इस बात से है गरिमा, समस्या इस बात से है कि आज तक 75 वर्षों में भी दलित राजनीतिक मुख्यधारा का हिस्सा नहीं बन पाया है, विमर्श का हिस्सा नहीं बन पाया है। यही बात मायावती भी कह रही है डॉक्टर गुरु। सत्ता में हस्तक्षेप उचित मात्रा में, और वो बराबर का आरोप आप पर भी लगा रही है। मैं सहमत हूं गरिमा जी, वही उसी की मैं पृष्ठ जिस नेता के स्टेचर से, बिल्कुल गरिमा जी, जिस नेता के स्टेचर को आप बड़े नेता का स्टेचर दे रहे हैं, वो कह रही है बीजेपी भी उतनी ही घोर जातिवादी पार्टी है, उतनी ही सांप्रदायिक है। नहीं, देखिए गरिमा जी, समाज की समस्या है, और निश्चित रूप से ये समाज में हम सब आते हैं, लेकिन हमें कुछ चीजें समझना चाहिए और बहुत जरूरी है। गरिमा जी, मैं बिना तथ्यों और तर्कों की कोई बात नहीं करता हूं। आखिरकार दलित एक मूक दर्शक क्यों है? आखिरकार बहन मायावती जी हाशिए पे जाने को मजबूर क्यों है? ये पुस्तक है, इस पुस्तक हाउ द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, इस पुस्तक के पेज नंबर 61 पे 61 पे बड़ी अच्छी बात लिखी है। बाबू जगजीवन राम दुखी होकर कहते हैं, अ चमार कैन नेवर बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। एक दलित इस देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं हो सकता है, जब कांग्रेस पार्टी ने पूरा गणित लगा दिया था उनको प्रधानमंत्री पद से बनने से रोकने के लिए। उसी पृष्ठ में आखिरी पैरा में, किसी भी कीमत पर जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए, इंदिरा गांधी जी ने बोला था। दूसरी एक चिट्ठी है जवाहरलाल नेहरू की प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को 1961 में। वो कहते हैं, इट इज ट्रू that we are tied up with certain rules and convention about helping Dalits। ये सच है कि हमें दलितों की सहायता करने के लिए हम नियमबद्ध हैं, लेकिन मुझे किसी प्रकार का आरक्षण पसंद नहीं है। तो कोई प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्रियों को यह बात लिख करके भेज रहा है कि मुझे आरक्षण पसंद नहीं है, तो मुख्यमंत्रियों की हिम्मत होगी क्या? तो इतने लंबे समय तक नव सामंती और कांग्रेस की ट्रेडिशनल सामंतियों ने दलितों को मुख्यधारा में आने का मौका नहीं दिया। तो डॉक्टर गुरु, बार भारत के डॉक्टर गुरु, देश का 2024 का जो चुनाव आदिवासी है, की बेटी बैठी है। एक सेकंड, ठीक है, मीरा कुमार फिर लोकसभा की स्पीकर भी बनाई गई, लेकिन फिर तो 2024 में क्या बीजेपी के पास ये गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि देश में एक दलित प्रधानमंत्री आज तक इतिहास में नहीं हुआ? तो आप लीजिए इस चैलेंज को कि पहली दफा देश का प्रधानमंत्री कोई दलित बनेगा। बहुत उम्दा सवाल पूछा। अरे गरिमा जी, 35 मिनट बाद आप हमारे पास आई हैं, उसमें भी आप ही बोलिएगा हमारे बारे में, तो कैसे काम चलेगा? थोड़ा बोलने का मौका दीजिए। दोषी तो मीडिया भी उतनी ही है, कितने एंकर हैं और कितने ब्यूरो चीफ हैं, कितने संपादक दलित हैं, उसमें कभी और चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन विमर्श शुरू हुआ है तो विमर्श में कम से कम बोलने का अवसर मिलना चाहिए। निश्चित रूप से पहली बार गरिमा जी, पहली बार हमने देखा कि बाबा साहेब अंबेडकर के बाद कोई दलित समाज का व्यक्ति केंद्र में कानून मंत्री बनता है। पहली बार 1954 के बाद दलित समाज के कलाकार को राज्यसभा भेजा गया, आर्ट एंड कल्चर के कोटा से पद्मश्री लैया राजा जी। पहली बार हमने देखा कि संविधान के सर्वोच्च स्थान पर आदिवासी की बेटी बैठी। पहली बार हमने देखा कि इतनी बड़ी संख्या में दलित समाज के सांसद, विधायक, विधान पार्षद और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सदस्य है। आपने मीरा कुमार जी का जिक्र किया। मीरा कुमार जी पहली दलित समाज की व्यक्ति नहीं थी। पहले दलित समाज की व्यक्ति जो लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं वो जीएमसी बालयोगी थे, और वो टेन्योर था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। विनोद अग्निहोत्री जी बैठे, उनसे मैं तो हिस्ट्री क्रिएशन की बात कर रही हूं भाई। अगर दलितों का विमर्श जरूरी है इस देश में,
तो देश के इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री कोई दलित हो जाए। बाबू जगजीवन राम का आपने उदाहरण दिया, वहीं से याद आया, कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। आप निकालिए कोई दलित नेता अपने देश का, बनाइए दलित को प्रधानमंत्री, बनाइए इतिहास। गरिमा जी, दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, दलित उप मुख्यमंत्री राजस्थान में, तो चूक दलित जाएंगे उप आप, डॉक्टर मुख्यमंत्री जी। मध्य प्रदेश में, चूक जाएंगे इतिहास पहली बार बनाने कोई से। दलित किसी राष्ट्र। अरे ठीक गरिमा है, जी, अब मैं लौटूंगी आपके पास, मेरे गरिमा साथ जी फिर आप कोई नहीं, ठीक है, गरिमा जी, मैंने अरे मान पूरा कर लिया लूं जरा, दलित पूरा कर राष्ट्रपति, लूं, ठीक है, पूरा कर लेकिन लें। मैं तो इतिहास, हिस्ट्री क्रिएशन की बात कर रही हूँ। पहले दलित राष्ट्रपति के नारायणन थे। हाँ, हाँ। ये भी थोड़ा सा दुरुस्त कर दें।